सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर पोएट्री पार्ट से क्लास 12 वालों के लिए माई मदर एट 66। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या है पोएम के हिसाब से। एचएससीसी बोर्ड के लिए माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, देन अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, और ये 4 पोएम आपको देखना है। ठीक है, यही 4 पोएम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा पहले का क्लासेस नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। पहले क्लासेस में हमने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दैट इज़ द लास्ट लेसन ऑन लॉस्ट स्प्रिंग का मैंने आपको क्लास दे दिया है, तो आप देखें। द लास्ट लेसन का हमने बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी किया है, तो आप वो भी देखें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये पोएम माई मदर एट 66। यहाँ पर पोएट कमला दास हैं। ठीक है, कमला दास इज अ फीमेल। सबसे पहले तो बात यही याद रखना कि वो क्या है, फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर आपको शी वर्ड दिख जाएगा, हालांकि नाम के हिसाब से आपको मेल टाइप लगता है। ठीक है, सो शी वॉज बॉर्न इन मालाबार। उनका जन्म मालाबार केरला में हुआ। शी इज़ रिकोगनाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएटेस्ट। इंडिया के जो सर्वश्रेष्ठ पोएट हैं उन सभी में से इनका एक नाम आता है। हर वर्क्स नॉन फॉर ओरिजिनलिटी। उनका जो वर्क है बिल्कुल ही ओरिजिनल होता है, वर्सटाइल होता है, हर सिचुएशन में काम करने लायक होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। और उसके बाद क्या होता है, एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोइल भी वहाँ पर मिलता है। डैट मीन्स वहाँ पर आपको अपने देश का जो एक सुगंध है, अपने देश का जो एक बात है, स्वदेशी लगेगा। ठीक है, अपने मिट्टी का याद आएगा उनके कविताओं से। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। बहुत सारा नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखा। मलयालम के अंदर में उनका जिसका नाम था माधवीकुट्टी। ठीक है, तो ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सम ऑफ हर वर्क्स इंक्लूड्स द नोवेल अल्फ़ाबेट्स ऑफ लस्ट, देन पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 में जो आया था। इसके अलावा बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पर इन एडिशन टू 5 बुक्स एंड पोएट्री, शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर। वो एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबलिटीज़, जो छोटा छोटा जो बात होता है ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मानव के जो रिलेशनशिप हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर में छोटा छोटा जो बात होता है उन सभी को पकड़ते हैं, उन सभी के बारे में वो बताते हैं इन अ लिरिकल आइटम, कविता के रूप में। ठीक है, बताते हैं। यहाँ पर माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 क्या है, वो एक उसका जीता जागता उदाहरण रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर इसका आंसर आप नीचे कमेंट में करना। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, एजेइंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आपको पता है एजेइंग डेट मीन्स उम्र बढ़ना जो होता है, ये क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है, सभी के साथ होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट योर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या सोचते हैं, क्या आपसे रखते हैं, उम्मीद क्या करते हैं? तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट में जरूर देना। ठीक है, चलिए तो पोएम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में एक स्पेशल चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। आप फिर भी ट्राई करना कि इस पूरे पोएम में आपको क्या एक नया चीज़ या क्या एक नया और चीज़ दिखता है। ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर डोज्ड। सो पोएट जो है अपने मम्मी पापा के घर से, पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रहे हैं। कोचिन एक एयरपोर्ट का नाम है। ठीक है, सो एयरपोर्ट जा रहे हैं कब, लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे की बात है, मॉर्निंग में। आई सॉ माई मदर, उन्होंने अपने माँ को देखा, बिसाइड में, उनके बगल में। डोज मतलब उबासी लेते हुए। ठीक है, ऊँघते हुए। ओपन माउथ है, उनका मुंह जो था खुला हुआ था। हर फेस असेंड लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स, उनका जो फेस था वो इस तरह से पीला पड़ गया था, लग रहा था जैसे कि वो लाश का राख हो ना, लाश जो होता है ना उस तरह से, राख जैसे पड़ा रहता है उस तरह से हो गया है। मतलब बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड है, पूरा थका हुआ है, कुछ भी बॉडी में कोई भी एक्टिवनेस नहीं है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और जिसमें क्या है, बहुत सारा दर्द है। सो उनका माँ कैसा है, कैसा दिख रहा है, पूरा उबासी ले रहा है, मतलब पूरा थका हुआ है, मुंह खुला हुआ है। हर फेस अशेन लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स, उनका फेस इस तरह से पीला पड़ गया है जैसे कि एक लाश हो, ऐसे राख जैसा होता है उस तरह से हो चुका है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून शी पुट दैट थॉट अवे। अब ये सब चीज़ जैसे ही ऑथर के दिमाग में आ रहा है, ऑथर ने क्या किया, अपने थॉट को, ये सब सोच उनके दिमाग में आ रहा था, इस थॉट को अभी वो अलग कर देती हैं और अपना जो ध्यान है वो कहीं और लेके जाती हैं। एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो बाहर की तरफ देखती है। जैसे वो बाहर की तरफ देखती है क्या दिखता है उन्हें, जो छोटा छोटा पेड़ है
वो स्प्रिंट कर रहा है ना। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कभी, जैसे हम गाड़ी से जब हम आगे जाते रहते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो सब पीछे की ओर जाते रहते हैं, ये सब बैकवर्ड मूव होते रहता है ना। मोशन का एक आपने चैप्टर में 8 में पढ़ा होगा, जब आप आगे की जब गाड़ी लेकर आप जा रहे हो तो जो पेड़ पौधे जो सब पीछे की तरफ हो रहे हैं ना, भागते रहते हैं। तो इस तरह से पीछे की तरफ भागना को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। सो ये सब जो है स्प्रिंट कर रहा था। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मेरी चिल्ड्रेन, मेरी मीन्स हैप्पी, तो जो हैप्पी चिल्ड्रेन है वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही अभी यहाँ पर हो गया, पोएट अभी पहुँच गए एयरपोर्ट में, और जैसे ही वहाँ पर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो चुका है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम पीछे रहकर ही अभी ऑथर जो है देखती है अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से ऑथर अपने माँ की तरफ देखती है। वन मीन्स कलरलेस, कोई कलर नहीं है, पेल और पीला पड़ चुका है पूरा। एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट, तो जैसे ही वो देखती है अपनी माँ की तरफ, उनका माँ का जो चेहरा है वो कैसा है, लेट विंटर्स मून की तरह है। मतलब क्या हुआ, विंटर में क्या होता है, जब विंटर जब जाने लगता है तो मून जो है बहुत ही हल्का हल्का फेडेड कलर आता है, मतलब टोटली अब वो जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है। तो उस तरह से अपने माँ को कंपेयर करती है लेट विंटर्स मून से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑथर ने अपने माँ को कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून से। जिस तरह से मून का लेट विंटर मून का जो लाइफ जो होता है ख़त्म होने लगता है उस समय, ठंडा विंटर के एंड में, उसी तरह से उनका माँ का जो अभी जो समय है वो ख़त्म होने वाला है, वही चीज़ बताने के यहाँ पे ट्राई किया गया है, ठीक है। ओके, एंड फेल्ट माई डेट ओल्ड, अभी यहाँ पर जैसे ही अभी उन्हें क्या है, एक पुराना कोई फेमिलियर एक पुराना दुख, एक पुराना दर्द उन्हें याद आ जाता है। कौन सा डर है, कौन सा दर्द है, वो हम देखते हैं। माई चाइल्डहुड फियर, उनका बचपन का एक फियर था, एक डर था। क्या वो डर है, डर यही होता है कि वन डे आई हैव टू लूज माई मदर, एक दिन मुझे मेरी माँ को खोना पड़ेगा। और ये डर उन्हें बचपन से ही है, और वही बचपन से डर जो है आज उन्हें फिर से अभी याद आ रहा है, ठीक है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैं जितना बोल पाई, या ऑथर जितना कह पाई है, कितना कह पाई है, सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा, माँ फिर से मिलेंगे। एंड दीज आर द पार्टिंग वर्ड्स, ये जो क्या है पार्टिंग वर्ड्स है, सी याद रखना आप। सी यू सून अम्मा, ये जो लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, पार्टिंग वर्ड है। मतलब यही वर्ड है जहाँ पे ऑथर अपने माँ से अब बिछड़ रही है, अब वो दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इसके अलावा ऑथर ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक स्माइल करते रही हल्का सा, ठीक है। दो वो जानती थी कि ये स्माइल सच नहीं है, झूठ है, फिर भी ऑथर जो है सो अभी इसी पे काम चला रही है, हंस कर अपना मम्मी को बता रही है कि हम फिर से मिलेंगे। डेट मीन्स हेयर शी ऑल्सो सेज अबाउट अ होप, यहाँ पर ऑथर के मन में क्या एक होप भी है कि हो सकता है फ्यूचर में उन्हें उनकी माँ मिल जाएगी, फिर से वो मिलेगी, फिर से वो लोग बात कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स का मीनिंग दिया गया था। स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग जो मैंने आपको बताया रनिंग बैकवर्ड, ठीक है। वन मीन्स कलरलेस। सो पोएम खत्म हो चुका है। मैं एक बार आपको इसका समरी एक समराइज्ड मैनर में एक बार बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे हम। और हमें इसका जो पोएटिक डिवाइसेस है ये सब चीज़ हमें जानने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल ही नहीं पूछता है, AHSSC में ऐसा बिल्कुल ही नहीं पूछा जाता है, ओके। So now in this poem, the poet is driving from her parents' home to Cochin airport. Her mother is sitting beside her, and she is dozing, and her mouth is open, and her face looks pale and faded, totally grey, like that is ash, and it looks lifeless, like dead body. So to put that thought away, the author looks outside of the car, and then she sees the children, they are spilling out of their homes, and the trees are sprinting backwards, that I have already told you. And then after the airport check, what happens that the author looked at her mother again, and that was, her face was wan and pale, and she compared her mother with late winter's moon, because as the late winter's moon late winter's moon, her mother also has lost the shine and strength of life, okay. And here she also remembers the familiar ache of the childhood, which was one day her parents or her mother will die. And but she could not say any other words, she just said see you soon amma. These are the parting words we used here. And what
शी डिड वाज ओनली स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, सो इस तरह से हमने इस पोएम को ख़त्म किया है। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट रहता है तो नीचे जरूर पूछना। ओके, सो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर, ठीक है। नीचे कमेंट करो, बताओ मुझे कैसा लगा। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो मेरा धीरे धीरे अब मन उठ रहा है, तो हो सकता है बाद में मैं क्लास बंद भी कर दूँ, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करने से अच्छा है आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ओके, तो चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछना जरूर। बाय बाय। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।